सो चलिए गाइस, आज का टॉपिक का नाम लिखिए जीआई इन रिंग कंपाउंड्स, यानी कि साइक्लो कंपाउंड में किस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सुबह जो 2 वीडियो अपलोड किए उसमें सबसे पहला वीडियो किसका था? बेसिक्स का। मैंने आपको यह बताया था कि उसके लिए यानी कि जीआई के लिए, जीआई शो करने के लिए कंपाउंड में क्या कंडीशंस होती हैं। 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी सुबह के वीडियो में, और फिर मैंने सेकंड वीडियो में आपको बताया था कि उसकी सिस एंड ट्रांसफॉर्म में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। उनमें 4 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे। आप लोगों को वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि उसमें से ही क्वेश्चन आते हैं स्पेशली। एक तो मैंने बताया था क्या, उनके डाइपोल मूवमेंट में डिफरेंस, दूसरा बताया था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस, फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस। ये 4 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए थे जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि रिंग यानी कि साइक्लो कंपाउंड में जीआई कैसे शो होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले वो दोनों कंडीशंस को दोबारा लिखता हूं क्योंकि वो दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए रिंग कंपाउंड के अंदर भी। तो चलिए, वो 2 कंडीशंस क्या थी जो कंपाउंड में होनी चाहिए जिसकी वजह से आपका जीआई शो होगा। फर्स्ट वन इज, उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड ठीक है रोटेशन वाला ग्रुप होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब क्या है? यानी कि फ्रीली रोटेट ना हो सके। क्लियर हो गया? जैसे कि ये डबल बॉन्ड में पाया जाता है जहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, या फिर ये रिंग में पाया जाता है। अगर आपने रिंग कंपाउंड में भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड कार्बन को स्टेशनरी रख के घुमाने की कोशिश की तो रिंग में स्ट्रेन आ जाएगा, रिंग टूट जाएगी। सो फाइनली ये रिंग में भी होता है, तो हमें तो अभी रिंग में ही देखना है। लेकिन दूसरा वाला यहां पर जो बेसिक सा कंडीशन थी वो क्या थी कि जिस भी कार्बन पे आप जीआई देख रहे हो वो कार्बन 2 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए। 2 डिफरेंट, ठीक है, 2 डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए उससे अटैच। तो ये 2 पर्टिकुलर कंडीशंस हमें रिंग में भी देखनी है। क्लियर होता है सब लोगों को? तो ये तो 2 कंडीशंस हो गई। अब देखिए कैसे। देखिए, हमें पता है कि अगर आपको सबसे छोटी रिंग बनानी है वो 3 कार्बन की बनती है, ये तो जानते हो ना। तो 3 कार्बन की रिंग मैंने ली। अब आप जरा सोचो कि अगर मैंने 3 कार्बन की रिंग मानी कि ये बना दिया, साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं इसको। अगर साइक्लोप्रोपेन में बोलूं कि जीआई शो करेगा या नहीं, तो क्या जवाब दोगे? सबसे पहले तो दोनों कंडीशन चेक करो, क्या उसमें रिंग है? बिल्कुल है, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन देखो कि जहां पे भी आप जीआई देखना चाहते हो, 3 कार्बन है, जहां पे भी आप जीआई देखना चाहते हो वहां पर कार्बन के पास 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। अब यहां पर कोई ऐसा कार्बन नहीं है, सभी के पास सेम ग्रुप है। यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, ठीक है, यहां भी हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन। तो ये जीआई शो नहीं करेगा। यहां तो खत्म हो गई बात, सबको समझ में आ गया। तो अब थोड़ा सा बदल देते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए, मैंने यहां पर लगा दिया है जी एक ये और एक ये। अब बताइए कि क्या ये जीआई शो करेगा? ये बिल्कुल करेगा, ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करने वाला है। अब क्यों, जरा चेक कीजिए। यहां पर सबसे पहले तो रिंग है, पहला वाला कंडीशन फुलफिल होता है। लेकिन दूसरा कंडीशन देखिए, एक कार्बन पकड़िए जहां पर दोनों डिफरेंट ग्रुप हो। तो देखिए यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, अगर नहीं लिखा है ऑब्वियसली तो मिथाइल ग्रुप है। तो दूसरा कौन सा होगा? हाइड्रोजन। दिखाया ही नहीं है, लाइन नहीं है, तो दूसरा हाइड्रोजन। यहां पर भी कौन सा है? मिथाइल। और दूसरा कौन सा है? हाइड्रोजन। अब अगर आपको इसके सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनानी है, जे का मतलब क्या होता है? या तो सिस फॉर्म होगी या ट्रांसफॉर्म। क्लियर होता है सब लोगों को? तो सिस और ट्रांसफॉर्म बनानी तो कैसे बनेगी? बहुत आसान है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो ये रिंग है आपके पास, उसके बाद देखिए इसकी सिस और ट्रांसफॉर्म बनाते हैं। देखिए कुछ ऐसा है कि आपके पास ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है वो एक ही प्लेन में, तीनों के तीनों कार्बन, ठीक है। फिर उसके यहां पर ये जो दिखाई दे रहा है बेसिकली उसके वो परपेंडिकुलर दिखाई देगा आपको, ठीक है। लेकिन ये बोर्ड 2D है तो मैं आपको सीधे ऐसे करके दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए कि मैंने हाइड्रोजन यहां लगा दिया, मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिया। इस बार मैंने हाइड्रोजन यहां और मिथाइल ग्रुप यहां लगा दिया। तो ये तो उसकी कौन सी फॉर्म हो गई? जब आपके पास मिथाइल ग्रुप या फिर दोनों जो सेम ग्रुप है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो ये तो हमारी कौन सी हो गई? सिस फॉर्म। आसान है। अब इसकी ट्रांसफॉर्म बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत ही आसान काम है। ये लीजिए, ये साइक्लो कंपाउंड है। यहां पर मैंने क्या किया, एक बार अगर यहां हाइड्रोजन दिखाया तो दूसरी बार यहां पर नीचे कर दिया। यहां मिथाइल ऊपर है तो यहां पर मिथाइल नीचे है। देखिए ये कौन सी फॉर्म हो गई? ट्रांसफॉर्म। अब ये बहुत ही आसान है, ध्यान से इसको देखो। पर यहां कोई जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट कार्बन पे ही हो। मान लीजिए कि आपके पास इस बार कार्बन 3 से ज्यादा है, कोई नया आप एक कंपाउंड लेते हैं अपन साइक्लो कंपाउंड, उसके अंदर चेक करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास कंपाउंड है इस बार 6 कार्बन वाला। तो 6 कार्बन वाला कंपाउंड इस तरह से 1 2 3, ये लीजिए 6 हो गया ना। इसको साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। क्या साइक्लोहेक्सेन जीआई शो करेगा? नहीं, क्योंकि हर एक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन का मतलब सेम ग्रुप अटैच है। इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहां कोई जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट कार्बन पे ही आपको जीआई शो होता है, नहीं। सपोज कीजिए मैं बिल्कुल अपोजिट कार्बन ले लेता हूं, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लियर होता है? और उसमें मैं सपोज कीजिए कि मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया।
तो उसकी एक वैलेंसी तो मैं मिथाइल से कंप्लीट करता हूं, दूसरी हाइड्रोजन से, सपोज कीजिए ऐसा हो सकता है। पर आपको एक कार्बन से काम नहीं चलता, एक और कार्ब होना चाहिए, एक और कार्बन होना चाहिए। क्लियर हो गया? यहां पर तो कंडीशन वही है, लेकिन कार्बन दो होने चाहिए, एटलीस्ट दो कार्बन से जीआई शो होगा, और दोनों कार्बन पर क्या होना चाहिए? डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अभी भी ये जीआई शो नहीं कर सकता, क्योंकि सिस एंड ट्रांसफॉर्म बनाओगे कैसे? क्लियर हो गया? तो अब यहां पर क्या करना है, सपोज कीजिए कि अपोजिट जस्ट कार्बन है, उसमें भी मैंने एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब ये देखिए कौन सी फॉर्म बन गई उसकी, सिस। तो मैं यहां पर ये एग्जांपल से ये बताना चाहता हूं कि एडजेसेंट कार्बन कोई जरूरी नहीं है वहीं से जीआई शो हो। यहां पर देखो ये कार्बन अगर नंबर 1 है तो ये 2 और ये 3 और ये 4th नंबर कार्बन है, जहां पर आप यहां पर सिस फॉर्म बना रहे हो, पहले और चौथे के रिस्पेक्ट में सिस फॉर्म बना रहे हो। क्लियर हो गया? तो एडजेसेंट कार्बन की कोई जरूरत नहीं है, तो ये सिस फॉर्म हो गया। अब इसकी ट्रांसफॉर्म बनाने चाहोगे तो कैसे बनेगी? ये देखिए, चेक करिए, यहां पर ये उसकी ट्रांसफॉर्म बनने वाली है, ध्यान से उसको चेक करिए। अब मैं मिथाइल ग्रुप को यहां पर नीचे लिख देता हूं, यहां पर मिथाइल ग्रुप को ऊपर लिख देता हूं, यहां पर लिख दिया हाइड्रोजन और यहां लिख दिया हाइड्रोजन। जो सेम ग्रुप है वो क्या हो रहे हैं? एक ऊपर और एक नीचे। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई इसकी? ट्रांसफॉर्म। खत्म। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो भी क्या शो करते हैं? सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो करते हैं। एडजेसेंट कार्बन के एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास 5 कार्बन का रिंग है, ये देखिए, ये 5 कार्बन का, 1 2 3 4 5। अब यहां पर सिस एंड ट्रांसफॉर्म बना नहीं है, तो अभी तो ये नहीं दिखा सकता जीआई। क्यों नहीं दिखा सकता? क्योंकि यहां पर हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। रिंग तो है, लेकिन हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, विच इज अ सेम ग्रुप। सेम ग्रुप की कंडीशन नहीं चलेगी, एटलीस्ट 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए, वो किसी भी पोजीशन पे वो चलेगा, वो 2 कार्बन ऐसे होने चाहिए बेसिकली जहां पर डिफरेंट ग्रुप्स हो। तो यहां पर सपोज कीजिए इस बार मैंने बिल्कुल टेढ़े वाले ले लिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। सपोज कीजिए मैंने ऊपर H लगा दिया, नीचे OH, यहां पर भी H लगा दिया और नीचे OH। तो पता है आपको ये कौन सी फॉर्म बन गई? देखिए सेम ग्रुप नीचे, इसका मतलब कौन सी फॉर्म है? सिस। अगर इसके ट्रांसफॉर्म बनानी है, हर चीज पॉसिबल है। ध्यान से इसको देखिए, ये 5 वाला हो गया। अब याद है, एक यहां पर और एक यहां पर। अब देखिए, एक बार मैंने H यहां लगाया, OH नीचे, इस बार उल्टा कर दिया, यहां OH लगाया और H। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारी? ट्रांस। तो हर चीज पॉसिबल है, बस आपको ध्यान से देखना है। रिंग के अंदर तो ऐसा सिचुएशन बनेगा। मैंने आपको हर पॉसिबल सिचुएशन बता दी है। रिंग कंपाउंड में इस तरह से जीआई को शो किया जाता है। क्लियर हो गया? एडजेसेंट कार्बन कोई जरूरी नहीं है। एडजेसेंट कार्बन के अलावा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल अपोजिट वाले कार्बन लेने हैं। आप ये सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन अगेन वही 2 ही है जिससे आप पहचान सकते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ग्रुप होना चाहिए, यानी कि एल्कीन्स और रिंग में पाया जाएगा। एल्कीन्स और साइक्लोएल्केन। कोई पूछे ना इन कंपाउंड का नाम क्या है? ये देखिए, ये तो हो गया एल्कीन, और रिंग वाले कंपाउंड क्या हो गए? साइक्लोएल्केन। क्या हो गए? साइक्लोएल्केन। क्लियर हो गया सब लोगों को? एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्केन्स के अंदर आपके जीआई शो होते हैं, एल्काइंस में नहीं होते, ध्यान रखिएगा। क्लियर होता है? और उसमें दूसरी कंडीशन है कि कोई 2 कार्बन ऐसे पकड़ने हैं आपको जहां पर उन कार्बन पे जो 2 ग्रुप अटैच होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर हो गया? ये सिंपल सी 2 कंडीशंस हैं, और इस तरह से आप उनके सिस एंड ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं। अगेन यहां पर भी सिस जो है वो पोलर होगा, जबकि ट्रांस है वो कैसा होगा? ऑलमोस्ट नॉन पोलर। ठीक है, ये चीज मैं पहले लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। और क्योंकि ये पोलर है तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी सिस की, ठीक है, वो क्या होगी? ट्रांस से ज्यादा। ये सवाल तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सिस की बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होती है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज मोर देन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिस। ये देखिए, एंड सॉल्युबिलिटी, जो पोलर है वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा। नाउ सिस इज मोर सॉल्युबल, सिस फॉर्म इज मोर सॉल्युबल। ठीक है, ठीक है, यहां सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, मोर सॉल्युबल देन ट्रांसफॉर्म। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ट्रांसफॉर्म की सॉल्युबिलिटी से सिस फॉर्म की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि सिस जो होता है पोलर होता है और पानी में आसानी से घुल जाएगा। तो वाटर में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सिस ज्यादा सॉल्युबल है। क्लियर हो गया? इस तरह से सिंपल क्वेश्चंस आपके इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जीआई का सेंटर हो, एक से ज्यादा भी जीआई का सेंटर हो सकता है। उसके लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। यहां पर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया आपका कौन सा? जीआई इन रिंग और जीआई इन साइक्लो कंपाउंड। क्लियर होता है सब लोगों को? अब आप क्वेश्चन करो बैठ के, और क्वेश्चन से जीआई बना के देखो। अलग अलग क्वेश्चन लो, कंडीशंस 2 ही हैं, और उन कंडीशन के फुलफिल होने पर आपको चेक करना है कि भैया इसमें जीआई कंडीशन क्या बन रही है। सिंपल, दैट्स इट गाइस। यहां पर आइसोमर्स जो कि आपको आगे काम आने वाले हैं, अगर आप ये वीडियोस नहीं देखे हैं
तो प्लीज आप उनको देख लो तीनों की तीनों। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये चीज वापस आएगी फिर उस चैप्टर में मैं नहीं कराऊंगा, सीधे बताऊंगा कि भैया इस वीडियो के अंदर जाके देखो, आपको बेनिफिट होगा छोटी छोटी वीडियोस का। सो डू लाइक दीज वीडियोस और प्लीज इनको जरूर देखो, इन वीडियोस को शेयर करो, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं गाइस, टिल देन अगर आप मेड इजी के कोचिंग फ्री इंडिया कैंपेन को डोनेट करना चाहते हैं तो आप कैपेबल हैं तो डोनेट भी कर सकते हैं वाया पेटीएम एंड वाया अकाउंट, जिसकी डिटेल मैंने कम्युनिटी सेक्शन में डाल दी है, और डिटेल चाहिए तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन याद रखिए क्या करना है, मेहनत कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, नया चैप्टर जल्दी शुरू होने वाला है। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।